अगर आपने आज ये वीडियो नहीं देखा तो शायद आप भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय तिथि कामदा एकादशी का असली महत्व कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि एक व्रत के प्रभाव से एक गंधर्व राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप में लौट आया था। आज हम आपको कामदा एकादशी की वह पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल रोचक है बल्कि हमें भक्ति और उपवास के महत्व को भी समझाती है। कल 8 अप्रैल 2025 को कामदा एकादशी है जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अत्यंत पुण्यदायिनी तिथि है। व्रत का शुभ मुहूर्त आज 7 अप्रैल को रात 9:26 से शुरू होकर 8 अप्रैल को रात 8:14 तक रहेगा। उदय तिथि के अनुसार व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा और पारण का शुभ समय 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से सुबह 8:34 तक रहेगा। कामदा एकादशी केवल एक उपवास नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के निकट जाने का पवित्र अवसर है। जो लोग इस दिन श्रद्धा से व्रत रखते हैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो मिलता ही है, साथ ही मिलता है भगवत प्रेम जो इस जीवन का परम लक्ष्य है। क्यों रखें कामदा एकादशी का व्रत? इस व्रत का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख नहीं, आध्यात्मिक उन्नति है। तुकाराम महाराज कहते हैं, ग्यासी नावड़े एकादशी तो चिताची नरकवासी। जिसे एकादशी पसंद नहीं वो जीते जी नरक का जीवन जी रहा है। भक्त इस दिन अन्न का त्याग कर श्रवण, कीर्तन और नाम स्मरण करते हैं। यह उपवास शरीर को नहीं मन को नियंत्रित करता है ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो सकें। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक नगर था जहां पुंडरीक नामक राजा का शासन था। इस नगर में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करती थीं। उन्हीं में से ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ वहां रहता था। ललित एक उत्कृष्ट गायक था जबकि ललिता नृत्य में निपुण थी। दोनों का आपस में अत्यंत प्रेम था और वे एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में ललित गान कर रहा था, लेकिन अपनी पत्नी ललिता के विचारों में खो जाने के कारण उसका गान तालमेल से भटक गया। सभा में उपस्थित करकोटक नामक नाग ने यह देखा और राजा को सूचित किया कि ललित का ध्यान गान में नहीं बल्कि अपनी पत्नी में है। यह सुनकर राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और ललित को श्राप दिया, तुमने सभा की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें राक्षस बनने का श्राप देता हूं। राजा के श्राप से ललित तुरंत ही एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गया। उसका शरीर विशालकाय हो गया, मुख से अग्नि निकलने लगी और उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि वह नरभक्षण करने लगा। अपने पति की यह दशा देखकर ललिता अत्यंत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और उसके साथ वन में भटकने लगी। भटकते भटकते वे दोनों विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी आर्षि के आश्रम पहुंचे। ललिता ने राशि को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे ऋषिवर, कृपया मेरे पति को इस श्राप से मुक्त करने का उपाय बताइए। श्रृंगी राशि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करो और इसका पुण्य अपने पति को अर्पित करो तो वे अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएंगे। ललिता ने राशि के निर्देशानुसार विधिपूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका समस्त पुण्य मैं अपने पति को अर्पित करती हूँ। कृपया उन्हें राक्षस योनि से मुक्त करें। भगवान विष्णु की कृपा से ललित तुरंत ही अपने गंधर्व स्वरूप में वापस आ गया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान का धन्यवाद किया। इसके बाद वे स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ललित राक्षस योनि से मुक्त हुआ और अपने मूल स्वरूप में लौट आया। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से किए गए उपवास और व्रत न केवल हमारे पापों का नाश करते हैं बल्कि हमारे जीवन में सुख और शांति भी लाते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। जल्द ही हम एक नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे।
जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एकादशी व्रत आध्यात्मिक जीवन का हृदय है। जो भी वैकुंठ प्राप्ति की आकांक्षा रखता है उसे इस व्रत का पालन श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। एकादशी कोई साधारण दिन नहीं, ये वो दिन है जब स्वयं श्री हरि अपने भक्तों की ओर विशेष दृष्टि रखते हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान चाहते हैं तो कल का दिन खाली मत जाने दो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने सभी भक्त दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।